नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित नवीन जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण को लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को मूंग में कीट प्रबंधन एवं खरपतवार प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। फसल चक्र सघनीकरण मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में मूंग का विशेष योगदान होता है। वसंत एवं ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली मूंग में कीट प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार दीक्षित। किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों में मूंग की बसंतकालीन फसल और ग्रीष्मकालीन फसल उपलब्ध है। बसंतकालीन मूंग की फसल में इस समय फूल और फलियां आ रही हैं। फूल और फलियों को हमें कीड़ों से बचाना है, तभी हम अच्छी उपज ले पाएंगे। मुख्य कीट फूलों और फल के हैं थ्रिप्स और पॉट बोरर। थ्रिप्स फूलों के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद ये फूलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फूल गिर जाते हैं और फूल डैमेज हो जाते हैं और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए स्पिनोसाइड को 0.5 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारा जो है कीड़ों का जो असर है वो कम हो जाएगा। फिर हमें यह भी सुनिश्चित करना है बसंतकालीन मूंग में कि जब फलियां बन रही हो, फलियों में दाना बढ़ रहा हो, तब खेतों में नमी की कमी ना हो। नमी की कमी होने से फिर हमारी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। हमारी दूसरी मूंग की फसल जो इस समय खेतों में है वो है ग्रीष्मकालीन मूंग। ग्रीष्मकालीन मूंग अभी 20 से 25 दिन की फसल हुई है। इस फसल को निराई गुड़ाई की आवश्यकता है। निराई गुड़ाई कर हम इसमें इमिडाक्लोरोपिड का 0.2 से 0.3 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी का स्प्रे खेत में कर सकते हैं। निराई गुड़ाई और दवाई के स्प्रे के बाद 25 दिन की फसल होने पर हम एक हल्का पानी भी लगा दें। खेत में कभी भी पानी मूंग की फसल में भरना नहीं चाहिए। भरने से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे बाद में फल और फल आएंगे तो हमें फिर थ्रिप्स से नियंत्रण करना है। फलियां आते समय अगर पॉट बोरर मूंग की फसल को अटैक करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी स्पिनोसाइड की दवा कारगर है। गर्मियों में उगाई जाने वाली मूंग में अच्छी उपज लेने हेतु रोग एवं कीट प्रबंधन के साथ खरपतवार नियंत्रण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। मूंग के मुख्य खरपतवार एवं उनके नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. दास। हर फसल के तरह सामार मूंग बीन में भी खरपतवार एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। खरपतवार में प्रमुख है साठी, लहसुआ, हजारदाना, जंगली चुलाई, जंगली जूट, मोथा, वाइपर घास, मकड़ा इत्यादि। मूंग का शुरू में वृद्धि कम और हाइट कम होने के कारण इन सब खरपतवार का दबदबा बने रहती है और ठीक समय पे इन सब खरपतवार का नियंत्रण ना किया गया तो मूंग का उपज में भारी मात्रा से नुकसान पहुंचाती है। खरपतवार नियंत्रण का बहुत सारे विधियां हैं, जैसे हाथ से निकालना, शून्य जुताई विधि द्वारा फसल, मेड़ों में खेती, अंतर फसलीकरण, मिश्रित फसलीकरण, फसल अवशेष का बिछावन और खरपतवार नाशी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरू में मूंग के बुआई का 1-2 दिन बाद
पेनिमिथिलिन नामक एक दवाई का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से छिड़काव करना पड़ता है। अभी सभी खेतों में मूंग करीब 20-25 दिन का आसपास होंगे। इस समय इमाज़ेथावीर नाम का एक दवाई 75 ग्राम इमाज़ेथावीर प्रति हेक्टेयर का हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव होना चाहिए। और छिड़काव के समय कम से कम जो नैपसेक स्प्रेयर वो फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल होना खरपतवार नाशी प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। जिस खेतों में मोथा का दबदबा है, ज़्यादा प्रकोप है, वहाँ पे इस इमाज़ेथावीर स्प्रे करने के बावजूद एक हल्का सा हैंड वीडिंग अर्थात हाथ से खरपतवार को निकालना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से खरपतवार का दबदबा बना रहता है, तो इसीलिए कम से कम पानी 2-3 सिंचाई बारिश को देखते हुए किसान भाई को करना चाहिए। और इस समय सामार मूंग में शुरू में पत्ती छेदक और पत्ती मोड़र कीट का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेटासिस्टक अथवा रोगर नाम का एक दवाई 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इस समय नहीं लेकिन कुछ समय बाद मूंग का पत्ती का सारे पौध पीला हो जाता है, ये विषाणु रोग है, तो तुरंत उस पौध को वहाँ से फिर से निकाल के बाहर को ही रख दे और उसको मिट्टी में गाड़ दे। और इसके लिए इनका कारण जो है सफ़ेद बोखी होता है, तो मेटासिस्टक और रोगोट डालने से इनका प्रकोप कम हो जाता है। फिर भी ज़्यादा है तो फिप्रोनिल नामक एक दवाई का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। आजमगढ़ से राकेश यादव जी ने बैगन में फलों में कीट द्वारा छेद किए जाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैगन के अंकुर एवं फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों एवं फलों को खेत से तुरंत हटाकर नष्ट कर दें। 12 प्रति एकड़ की दर से फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गांधीनगर गुजरात से रजल चौधरी जी ने आम की पत्तियों में गांठ गुच्छे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मालफॉर्मेशन का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित शाखाओं की प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गोंडा उत्तर प्रदेश से राहुल मिश्रा जी ने मक्के में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनटोरम की 100 मिलीलीटर मात्रा या प्रोनलट्रॉनिलीट्रॉन की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। इटारसी मध्य प्रदेश से आनंद पटेल जी ने मूंग की पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 50 से 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु,
पुडुचेरी और कराईकल में गरज, बिजली, तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 8 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 11 से 13 मई के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।